चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ सनफ, इस चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे और साथ में इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई उसको हम लोग हिंदी से विस्तार से समझेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होगा, इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये आपके एग्जाम के नजरिए से है, क्योंकि सब एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से इन बातों को समझेंगे। देखो बुआ, ए पिंच ऑफ सनफ ये चैप्टर्स का नाम है। ए पिंच ऑफ सनफ चैप्टर्स का नाम है। इसके लेखक कौन है? मनोहर मालव्योनकर है। याद रखना है, इस चैप्टर का लेखक कौन है? मनोहर मालव्योनकर है। कौन है? मनोहर मालव्योनकर है। मनोहर मालव्योनकर, ठीक है ना। तो ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ चैप्टर के लेखक कौन है? मनोहर मालव्योनकर। अब देखो, इस चैप्टर में ये चैप्टर का एक शॉर्ट कहानी है। शॉर्ट कहानी का मतलब छोटी सी एक कहानी है। यह मतलब हास्यजनक है, यानी हमरस इसको बोल सकते हैं। हमरस स्टोरी है। हमरस स्टोरी का मतलब होता है ना, सुनकर थोड़ा सा अलग तरह का फीलिंग करना। देखो, इस कहानी में अगर मेन देखी जाए कहानी अगर, तो ये नानू काका नाम का एक व्यक्ति है, उसी पर ये पूरा कहानी डिपेंड है। यानी ये जो आपका ए पिंच ऑफ सनफ जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, इसका मुख्य कैरेक्टर, मुख्य हीरो कौन है? नानू काका है। अब चलिए चैप्टर को हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखो बुआ, ये चैप्टर्स में लेखक का भी योगदान है, यानी मनोहर मालव्योनकर का भी योगदान है। लेखक मनोहर मालव्योनकर जब छोटे रहते हैं ना, तब उनकी माँ कहती है, मतलब छोटे जब बचपन की कहानी है ये, तो उनके बचपन की कहानी है। उनकी माँ एक बार कहती है कि बेटा जा, स्टेशन पर तुम्हारे मामा आने वाले हैं। अब मामा को इंग्लिश में हम लोग मैटरनल अंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटरनल अंकल कहते हैं इंग्लिश में। मामा का इंग्लिश क्या होता है? मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। तो लेखक की माँ कहती है, लेखक को इंग्लिश में नरेटर कहा गया है। लेखक क्या थे? कथावाचक थे, यानी कहानी लिखने वाले थे। इसी कारण से उनको इंग्लिश में नरेटर कही जाती है लेखक को। तो लेखक को उनकी माँ कहती है कि जा, तुम्हारे मामा आने वाले हैं, उनको लेकर आ। तो लेखक कहते हैं कि माँ मना कर दो, मामा को मत बुलाओ, मामा बड़े खड़ूस आदमी है, यानी नानू काका बड़े खड़ूस है, उनको मत बुलाओ। लेकिन माँ कहती है कि बेटा देखो, मामा अब तुम स्टेशन में रेल में बैठ गए होंगे, गाड़ी में बैठ गए होंगे, इसलिए जाओ उनको बुला कर ला। जब लेखक जाते हैं उनको बुला कर लाते हैं, तो नानू काका भी बड़े चालाक रहते हैं। कहते हैं लेखक को कि चल धो, ये सामान लेकर आए थे, लेकर धो। तो लेखक को ढोना पड़ता है अपने किसकी वजह से? मामा की वजह से। मामा का नाम क्या रहता है? नानू काका रहता है। अब देखो वो इसके बाद क्या होती है, ध्यान से समझना। अब लेखक जब घर आते हैं ना, रास्ते में ही लेखक से नानू काका पूछते हैं कि एक काम करो, जोधपुर कोर्ट जो है ना, वहां पर जाकर मिनिस्टर सबसे मिलने का हमरा ये डेट फिक्स करो कि हम कब मिलेंगे। तो लेखक जाते हुए मिलने का डेट फिक्स करके आते हैं। देखो, जब क्या होता है ना, लेखक को पता चल जाता है कि हमारे जो नाना है ना, मामा है, मामा नानू काका जिनको कही गई इस कहानी में, लेखक को पता चल जाता है कि हमारे जो मामा नानू काका है ना, वो करीबन से करीबन ढेर दिन रहेंगे। जैसे माँ बताई थी लेखक को कि तुम्हारे मामा 2 से 3 दिन तक रहेंगे, उनको मंत्रियों सबसे कुछ मिलना है। तो लेखक को पता चल जाता है कि हमारे मामा मंत्री से मिलने हैं, इसका मतलब बहुत दिन टिकेंगे। काहे कि मंत्री लोग जल्दी मिलते नहीं है, कोनो से ज्यादा टाइम लगता है उनसे मिलने में, ठीक है ना। तो लेखक को पता चल जाती है कि हमारे नानू काका जो मामा है, ये आकर हमारे पास बहुत दिन रहेंगे। अब क्या होता है ना, लेखक चले जाते हैं जोधपुर कोर्ट में, मिनिस्टर सबसे मिलने का डेट फिक्स करके चले आते हैं। अब क्या होता है, लेखक और नानू काका दोनों जाते हैं मिलने के लिए। तो होता क्या ना कि वहां पर इंतजार करते 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 कोई नहीं इनसे मिलने आता है। फिर 2-4 दिन के बाद बोली जाती है कि आइए मिलने के लिए। तो अब नानू काका खूब भद्दी गालियां देते हैं मिनिस्टर सबके कि ससुरी हमसे मिलने नहीं आ रहा है, सब हमारा जरूरी काम था, हमको फिर दिल्ली जाना, अपने घर जाना है। मारे खनी बातें नानू काका बोलने लगते हैं, गरियाने लगते हैं मिनिस्टर सबको कि इतना बड़ा आदमी हो गया कि जनता से नहीं मिल सकता, कोई समस्या सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसी बातें कौन बोलने लगते हैं? नानू काका। अब ये रास्ते में जब वापस जा रहे थे, फिरकर वापस, तब तक क्या होता है ना कि गाड़ी आती है और उस गाड़ी में क्या, गाड़ी वाला जो आदमी होता है ना, हाथ देता है और ये वो आगे निकल जाता है। तब लेखक पूछते हैं कि भैया ये कौन है? नहीं लेखक नहीं, नानू काका पूछते हैं लेखक से कि ये हाथ मार के अपने गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला कौन है? तो उसको मालूम चलता है सोहन लाल है। सोहन लाल है। कौन है? सोहन लाल है। और सोहन लाल का एक बेटा था, इसका नाम था रतिराम। क्या नाम था? रतिराम। इस कहानी को समझना, इस कहानी को ध्यान से समझना। यानी सोहन लाल के बेटा का नाम क्या है? रतिराम है। क्या नाम है? सोहन लाल के बेटा का नाम इस कहानी में दर्शाया गया और रतिराम है। और रतिराम क्या होता है ना, ये नानू काका बोलते हैं ये काम करो, तुम पगड़ी उगड़ी बांध लो, पगड़ी उगड़ी बांध के एकदम ठाट बाट नियर चलो सोहन लाल के पास। अब बोलना कि हम बड़े आदमी हैं, हम यहाँ के राजा है, निन्नौर के राजा है, ठिन्नौर के राजा, मतलब बड़ा बड़ा हौक जमाने की बात कही जाती है। अब क्या होता है, लेखक पगड़ी बांध लेते हैं और नानू काका भी एकदम सूट बूट में जाते हैं और सोहन लाल से भेंट करते हैं। सोहन लाल मिल जाता है, क्योंकि वो भी एगो मंत्री के पद पर कार्यरत रहता है सोहन लाल, ठीक है ना। वो भी किसके पद पर कार्यरत रहता है? सोहन लाल भी मंत्री पद पर कार्यरत रहता है।
अब नानू काका ये सोहन लाल आपस में बात करने लगते हैं। जब ये लोग आपस में बात करने लगते हैं ना तो बात बात में सोहन लाल बोल देता है कि क्या ना कि मैं अपने मंत्री से बातचीत नहीं करता हूँ, क्योंकि सोहन लाल भी एक मंत्री था लेकिन और अपने ऊपर से वाले मंत्री से बातचीत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि देखो सोहन लाल के बेटा का शादी मंत्री लोग अपने बेटी की शादी बेटी से नहीं करे थे, इसी कारण से सोहन लाल और मंत्रियों का आपस में विवाद हो गया था, ठीक है ना। अब यहाँ से बात आ रही थी, वो जो मंत्री लोग था वो निन्नौर के राजा से शादी कर रहे थे अपने बेटी का, निन्नौर के महाराजा से शादी कर रहे थे, लेकिन सोहन लाल का जो था ना, सोहन लाल चाहता था कि मेरे बेटे से मंत्री लोग अपने बेटी की शादी करे, इसी बात को लेकर विवाद था। अब क्या होता है कि नानू काका एकदम पंडित बन के ज्योतिषी बन के मंत्री के घर जाते हैं और बोलते क्या है कि हम निन्नौर के राजकुमार है, निन्नौर के ज्योतिषी यानी आपके ही गांव के महान ज्योतिषी है, समझ में। यानी नानू काका झूठ बोलने में बड़ी एक्सपर्ट है, आज चलाक तो बहुत ज्यादा थे, क्लीवर मैन इनको कहते हैं इस कहानी में। यानी इस कहानी में क्लीवर मैन कौन है? नानू काका है, बहुत चलाक थे नानू काका। कहते हैं नानू काका बहुत चलाक थे, क्लीवर मैन उनको कही जाती है। अब नानू काका भेष धर के जाते थे, निन्नौर के महाराजा के पास भी गए, आप बोले कि मैं आपके यहाँ का ज्योतिषी हूँ, मैं आपके भाग देखता हूँ कि आपका शादी होगा तो बढ़िया होगा कि नहीं होगा। ले क्या करते उसमें जुड़ जाए, कहते हैं कि जौना से आप शादी कर रहे हैं ना वो लड़की आपके लिए बढ़िया नहीं है। अब देखिए आग लगा कर भाग जाते हैं। अब लेखक को डर हो जाता है इस बात का कि मेरे मामा जो है ना झूठ साथ बोल के एक सोहन लाल से भी मिले हैं, राजा से भी मिले हैं, ठीक है ना। मतलब लेखक को इसी बात का क्या होता है, डर हो जाता है कि हो जब इस सच्चाई जानेगा लोग तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, मामा को तो पकड़ लेगा लोग। तो लेखक ही सोचता है कि हमारे मामा जब भी पकड़ाने की स्थिति में आए तो मामा हमारे यहाँ से बड़ी दूर जाए, यानी मामा को पकड़ाना नहीं चाहते। यही कहानी था। देखो ये कहानी पूरा अगर मुख्य देख सकते हैं नानू काका से। नानू काका कुछ मंत्रियों से यहाँ पर मिलने आए हैं, लेकिन मंत्रियों से जब मिलने जाते हैं ससुरी मना कर देता है सर। तब तक सोहन लाल क्या होता है ना, ये सोहन लाल भी एक मंत्री के पद पर ही कार्यरत रहता है, लेकिन छोटा सा मंत्री के, वो समझिए कि अंडर सेक्रेटरी उसको कह सकते हैं। यानी सोहन लाल जो था अंडर सेक्रेटरी का कार्य करता था। तो नानू काका उससे मिलते हैं, मिलने के बाद पता चलता है कि सोहन लाल का बेटा रटी राम से शादी नहीं करता मंत्री लोग, जिसके कारण से मंत्रियों और सोहन लाल के बीच विवाद हो जाता है। अब जो मंत्री लोग थे वो अपनी बेटी का शादी किससे करते हैं? निन्नौर के महाराजा से शादी करते हैं। इसको सुलझाने के लिए नानू काका क्या बन जाते हैं? वो नानू काका बन जाते हैं ज्योतिषी बनकर जाते हैं वहां पर। अब लेखक डरने लगता है कि भाई सच्चाई मालूम चलेगा तो हमारे मामा को छोड़ेगा सब नहीं। यही कहानी है। इस कहानी में ये दिखाया गया कि मंत्री लोग इतना व्यस्त है कि आम जनता को टाइम नहीं दे सकता है सब, समझ में आ रही है। चलो ये कहानी का तो आपको समझ में आ गई होगी। अब चैप्टर का प्रश्न उत्तर समझते हैं। ये इंग्लिश में कहानी आपका दिया है भाई, आप पढ़िए जाकर, इंग्लिश ना समझ में आया तो बोलिएगा हम चैप्टर का हिंदी एक ही वो करवाएंगे आपका, ठीक है ना। देखो ये पहला चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ सनफ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तीसरा चैप्टर था ये। पहला क्वेश्चन है द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है, वो तो मंत्रियों से पहले मिलने आए थे, लेकिन दूसरा बार वो किससे मिलने का प्लान किए थे? वेलफेयर मिनिस्टर मतलब कल्याण मंत्री से मिलने का प्लान किए थे। यानी देखो नानू काका बहुत चालाक इंसान थे। जानते हैं नानू काका जब ट्रेन से होकर आ रहे थे तो थर्ड श्रेणी का टिकट लिए थे, आज सेकेंड श्रेणी में बैठ के आए थे, इतना चालाक इंसान थे। यानी तीसरे डिब्बी का टिकट दूसरे डिब्बी में बैठ कर आए। श्रेणी भी एक तरह का अलग कैटेगरी होता है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन है कि द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन यानी दूसरा महत्वपूर्ण आदमी नानू काका दूसरा महत्वपूर्ण आदमी से मिलने के लिए प्लान किए थे। वो कौन सा दूसरा आदमी था? तो बोला कि द वेलफेयर मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर या नॉन, तो आपका हो जाएगा द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कल्याण मंत्री से मिलने का दूसरा का इनका प्लान था कि दूसरा का मैं इनसे मिलूंगा, ठीक है ना। पहला का ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कहने का मतलब है कि नरेटर्स का मतलब कहानीकार या कथावाचक है, यानी कथावाचक के फैमिली में कमिंग कौन आ रहा है? कौन आया था? राम, मोहन, निक्कू, नानू काका कौन आए थे? नानू काका आए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका सन था? देखो सोहन लाल रतिराम के, मोहन लाल रतिराम के, देवन लाल रतिराम के, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सोहन लाल रतिराम के बेटे के नाम था रतिराम। पूछे ना रतिराम वाज द सन ऑफ डॉट डॉट, तो सोहन लाल रतिराम यानी सोहन लाल के बेटा का नाम था रतिराम। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन डॉट डॉट इज ए हमरस स्टोरी, यानी बताना कि एक हास्यजनक स्टोरी कौन है, यानी इसमें से आपको बताना द अर्थ इज द ए पिंच ऑफ सन ऑफ ए चाइल्ड इज बोर्न द अर्थ। तो भाई आपको शुरू में बता दिए ए पिंच ऑफ सन ऑफ एक हमरस स्टोरी यानी हास्यजनक हास्यप्रद स्टोरी है, ठीक है ना। ये शॉर्ट स्टोरी हास्यप्रद है। अगला देखो क्वेश्चन है डॉट डॉट वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी किनको जोधपुर कोर्ट में जाकर मिलने का प्लान करने के लिए बोले थे नानू काका? तो वो थे लेखक को, मतलब नरेटर्स को।
नरेटर्स का नाम है मनोहर मालगुनकर, ऑप्शन टच कर देंगे मनोहर मालगुनकर। विंट का मतलब गया, मिनिस्टर जोधपुर, जोधपुर कोर्ट में की मिनिस्टर से मिलने के लिए किसने बोला था? नानू काका ने बोला था। किसको बोला था? नरेटर्स को। नरेटर्स का मतलब कथावाचक, तो कथावाचक कौन है? मनोहर मालगुनकर, तो ऑप्शन टच कर लेंगे मनोहर मालगुनकर। देखो छठा क्वेश्चन, नानू काका वाज द डॉटर ऑफ मनोहर मालगुनकर मदर्स, यानी कहने का मतलब नानू काका मनोहर मालगुनकर के माता के क्या लगते थे? ब्रदर, फादर, सिस्टर, सन, क्या लगते थे? ब्रदर लगते थे। यानी मनोहर मालगुनकर के मम्मी का भाई लगते थे, तब ना लेखक के मामा लगते होंगे, ठीक है ना। तो नानू काका वाज द डॉटर ऑफ मनोहर मालगुनकर मदर, यानी नानू काका मनोहर मालगुनकर के मदर यानी माता के क्या लगते थे? तो ब्रदर लगते थे, भाई लगते थे। ऑप्शन ए टच हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, नानू काका वाज द नरेटर्स डॉटर, यानी नानू काका नरेटर्स के क्या लगते हैं? अब बोले नरेटर्स मतलब लेखक कथावाचक के क्या लगते हैं? कहानीकार के क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। अब मामा का इंग्लिश होता है मटर्नल अंकल। अब देखो ऑप्शन, फादर, मटर्नल अंकल, मदर या कॉसिन, तो हम लोग टच कर लेंगे ऑप्शन बी पर, मटर्नल अंकल पर। यानी नानू काका नरेटर्स यानी कथावाचक के क्या लगते हैं? मामा लगते हैं, मटर्नल अंकल। 8वां क्वेश्चन है, डॉड इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी इस कहानी के यानी ए पिंच ऑफ स्नफ के मेन कैरेक्टर कौन है? तो भाई नानू काका है, यानी मेन हीरो कौन है? नानू काका है। अगला क्वेश्चन, नानू काका वाज ए वेरी डॉट मैन, नानू काका एक बहुत कौन सा आदमी थे? भाई बोला कि क्लीवर, फूल, स्टूपिड, हॉनेस्ट, तो बहुत क्लीवर इंसान मतलब बहुत चालाक इंसान थे। आज झूठ बोलने में टेले लाई, झूठ बोलने में तो मास्टर ही किए थे ये नानू काका, ठीक है। इस कहानी में नानू काका का पूरा रोल है, एकदम बढ़िया रोल है, ठीक है। देखो तो नानू काका वाज ए वेरी डॉट मैन, यानी नानू काका क्या है कि वेरी क्लीवर मैन है, यानी चालाक इंसान है। 10वां क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ सनफ इज ए डॉट, यानी ए पिंच ऑफ सनफ क्या है? ऑप्शन देखो, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, इज ए पोएम, तो ये शॉर्ट स्टोरी एक छोटी सी कहानी है। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डॉट डेज, यानी कहने का मतलब स्टे का मतलब ठहरना। नानू काका कितने दिनों के लिए यहाँ पर ठहरने के लिए आए थे? तो उनकी माँ बताई थी कि 2 से 3 दिन तक नानू काका ठहरेंगे, इससे ज्यादा वो ठहरने वाला नहीं है। लेकिन लेखक को पता चल गया था कि नाना जो ना नानू काका बहुत दिन टिकेंगे, क्योंकि मंत्री से मिलना है भैया, तो मंत्री से मिलने के लिए वेट करना पड़ता है, टाइम बहुत गंवाना पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन समझो, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डॉट डेज, यानी नानू काका यहाँ कितने दिनों के लिए ठहरने के लिए आए थे? 3 और 4 डेज या 2 और 3 डेज, 1 मंथ या 15 डेज, तो 2 और 3 डेज। माँ बताई कि 2 से 3 दिन तक यहाँ पर रुकेंगे, तो 2 और 3 डेज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये जो चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना भैया, पिंच ऑप्शन ऑफ का पूरी तरह से क्लियर हो गया। पहले इसकी कहानी को समझो यार कि नानू का ये कहानी क्या, मंत्री से मिल रहा है, उन्हीं की कहानी को समझ लोगे, ये चैप्टर आपका बेसिक से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पिंच ऑप्शन ऑफ का सारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया, और इन्हीं के बीच में से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।